बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुम्मे का दिन सीखने सिखाने का दिन और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फ़ैज़ लेने का दिन और जुम्मे का दिन ईद का दिन जो कि हदीस पाक में आता है। तो हज का सिलसिला हमारा शुरू था। अब हज के सिलसिले में जाने से पहले अब आज कितनी तारीख हो गई? चांद की 29। इसका मतलब हुआ कि जिन लोगों ने कुर्बानी करनी है वो आज अपने बाल बना लें, ठीक है, हाथ खुद बनवा लें और अंगूठों के नाखून वगैरह काट लें और उसके बाद नहीं। और अगर आज 29 की बजाय कल 30 हो जाए, वैसे मेरे ख्याल से सऊदीया में हो गया चांद। नहीं, जुम्मे वाले दिन हज नहीं, हज अरफात के मैदान का नाम है। अगर अरफात के मैदान में जुमा होता तो फिर जुम्मे का दिन था, लेकिन ये 8 ज़िल हज को जो होता है ना हमारा जो मना में, तो इसलिए जो है ना ये हज अकबर नहीं कहलाएगा। जो अक्सर हमारे होता है ना हज अकबर, जुम्मे वाले दिन जो आ जाए वो हज अकबर है। मेरे नज़दीक हज अकबर वही है जो मेरे लिए हज मुझे हज करवा के बख्शवा देना, जो वो है मेरे लिए हज अकबर। यानी हज मबरूर भी वही, हज अकबर भी वही जिसमें आपकी बख्शिश हो जाए। नामों पे नहीं लड़ना। और जुम्मे का दिन आ गया तो जुम्मे के दिन में ये हो गया वो हो गया, नामों पे नहीं लड़ना, बल्कि क्या करना है, जिस वक्त आपकी बख्शिश हो गई हज अकबर है। और ये भी याद रखिएगा, बख्शिश का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, अभी हो जाए आज हो जाए, बख्शिश का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। ये हमारी सूरत हाल होती है कि हम जो हैं वो बख्शिश के चक्करों में उधर जाना चाहते हैं, बख्शिश जहाँ भी हो जाती है। मेरा अपना अल्लाह करे, मैं कहता हूँ कि अल्लाह करे कि जब हम जाते हैं मदीने पाक में जाते हैं, मक्के पाक में जाते हैं, खाने काबे में जाते हैं तो आंखें रोशन करते हैं, देखते आंखें रोशन करते हैं, दिल रोशन नहीं होता। आंखें रोशन होती है, दिल रोशन नहीं होता। मेरी दुआ है दिल रोशन हो। आंखें तो रोशन हो ही जाती हैं बेटे, आंखें तो अंधी भी हो जाए, दिल रोशन होना चाहिए, ठीक है। इसलिए आंखें रोशन करना मकसद नहीं होता यार मैंने खाना काबा देखा, मैंने देखा ही कुछ नहीं है, देखा ही कुछ नहीं है। फिर इल्म के बगैर देखने का फ़ायदा क्या होता है? इल्म के बगैर देखने का फ़ायदा, मिसाल है आप कभी जाएं मस्जिद नबवी में जाएं और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सलाम करने के लिए जाएं, सलाम करने के लिए जाएं और बाबुल सलाम से होते हुए बाबुल बकी की तरफ आपने जाना है, बाबुल सलाम से होते हुए, क्यों जी साहब, बाबुल सलाम से होते हुए जब आप जालियों के पास पहुँचे, वो जो कमरा है उसके पास पहुँचे, तो आप देखेंगे, गौर करेंगे, जिन्होंने जाना भी साथ जो जाएंगे भी, कि लोग शुरू में जालियों के शुरू में ऐसा करके देख रहे होंगे, जालियां के अंदर देख रहे होते, पता नहीं क्या देख रहे होते हैं। और शुरता कह रहा होता है आगे हो पाए ना, और यार वो लिखा ना हाज़र रसूलुल्लाह, वहाँ कब्र का निशान है, आगे हो जाओ। वो कहते हैं शुरता झूठ बोल रहा है जालियों के अंदर। अब बेचारा जब इल्म के बगैर देखेगा तो आंखें कैसे रोशन होंगी? उसको तो ये पता ही नहीं है कि हजूर की कब्र अनवर नज़र आती ही नहीं है, उसको तो ये मालूम ही नहीं है, उसको तो ये मालूम ही नहीं है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के हुजरा मुबारक में आपकी कब्र अनवर बनी, फिर उसके ऊपर एक इमारत कायम की गई, फिर उसके ऊपर 5 कोनों वाली इमारत कायम की गई। 5 यानी ऐसे करके आकर ऊपर ऐसे हो गए, 5 कोने आगे नीचे आग से आकर इकट्ठे हो गए, फिर उसके बाद फिर 5 कोनों वाली इमारत उसके ऊपर कायम की गई, किसी को छेड़ा नहीं गया, तोड़ भन्न नहीं की गई। और ये जब ऐसे करके ऊपर आई 5 कोनों वाली, तो ये जो सरकार का रोज़ा है और जो वो हुजरा है, हुजरे के अंदर ऐसे करके जब आई ना इस तरह से, उसके ऊपर उन्होंने वो क्या कहते हैं ना, है नहीं बेटे नहीं, हुजरे के अंदर, हुजरे गुम्बद ऊपर ना सब रंग का, हुजरे के अंदर जो हम जालियां देख रहे होते हैं ना, तो वो जो 5 कोनों वाली ऐसे आई ना, इस तरह का ना ब्लॉक बना हुआ है, उसके ऊपर सब्ज रंग की चादर डाली हुई है। वो ब्लॉक और चादर जो है किस पे डाली हुई है? वो 5 कोनों वाला वो जो स्तून बंद हुआ है ना, अब सदियों से ना कोई उसके अंदर गया है, ना किसी ने देखा है, ना अंदर कोई हाथ जाने का रास्ता है, कुछ भी नहीं है।
आप लोग और हम लोग जाके जो कहते हैं ना, मन ज़ारा कबरी वजबत लहू शफाती, कि जिसने सरकार की कब्र की ज़ियारत की, कब्र नजर ही नहीं आती। वो जो ऐसे करके देख रहे होते ना अंदर बेचारे, वो इल्म की रोशनी तो होती नहीं है, जहालत की रोशनी में नजर ही कुछ नहीं आता। अगर कहते हैं वो कब्र है ऐसी, उत्ते ने ऐसे करके सब्ज़ रंग का कपड़ा पिया सी। अब मुझे बताएं, सब्ज़ रंग का कपड़ा किस पर पड़ा हुआ है? अब मैंने आपका आंखें रोशन की ना इल्म के साथ, दिल रोशन किया आपका इल्म के साथ, कि वो जो 5 कोनों वाली ऐसे करके आई बंद हुई है, उसके ऊपर जो ब्लॉक, उसके ऊपर सब्ज़ रंग का कपड़ा जो हर साल बदला जाता है, ये याद रखिए, हर साल बदला जाता है, उसके टुकड़े करके तबरक तकसीम कर दिया जाता है, हर साल ये बदला जाता है। इसलिए वो जो 5 कोनों वाली इमारत है, ये मैं बार बार बता रहा हूँ, कब्र अनवर किधर है? हुजरे में। हुजरे के अंदर ऊपर फिर एक इमारत है, उसके ऊपर फिर 5 कोनों वाली इमारत है, फिर 5 कोनों वाली। अब वो कितना नीचे है ये मुझे नहीं मालूम, वो कब्र अनवर कितनी नीचे है, डूंगी है, ये मुझे नहीं मालूम, ये मुझे नहीं मालूम कहाँ पर है। और जो हम वो जालियों के पास से गुजरते हैं ना, वो अंदर जो नजर आ रहा होता है ना बेटे आपको, वो कोई वो सिर्फ वो ब्लॉक, उसके ऊपर कपड़ा होता है, वो कब्र अनवर होती नहीं है। इसलिए आपने वो अंदर घूरियां पाप नहीं तकना इत्थे, बल्कि क्या करना है, जहां लिखा गया ना हाज़र रसूलुल्लाह, वहां पर सलाम पेश करना है। सर सलूट है, हजूर आपको सलूट है। वो मैं की पढ़ा, की सलाम विच पढ़ा, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह पढ़ना, इंज करना, कुछ नहीं होता। जो तेरा दिल करे इंज करके को सर सलूट है तुहानू, क्या बात है या रसूलल्लाह। जो दिल आए करो, सलाम ही करनी है ना, सलाम ही करनी है ना। वो अक्सर असी वो ना लफ्ज़ याद करते रहते हैं कि मैं ए पढ़ांगा, ए पढ़ांगा, ए, और जो दिल चाहता है ना अपने महबूब नाल गल करो। और तुसीं इन्ने पढ़े लिखे तो नहीं ना, अनपढ़ जाहल आ, जो तुहाडी ज़ुबान च तुहाडा खलूस है ना, वो सरकार नूं कबूल है। बस वो आपने कह देना। तो अभी मैंने क्या बात समझाई, एक बात सिर्फ अभी समझाई है कि वो कब्र अनवर किसी को नजर नहीं आती। ऊपर क्या है? 5 कोनों, उसके ऊपर सब्ज़ रंग का कपड़ा है, वो जो लिखा होता है हाज़ा रसूलुल्लाह, हाज़ा अबू बकर, हाज़ा उमर, उन्होंने वैसे कैफियत बताई है कि यहाँ पर आपने खड़े होकर सलाम करना है सरकार को, यहाँ पर हज़रत अबू बकर को, यहाँ पर हज़रत उमर को। ये है, ये भी याद रखिएगा। कब्रों की तरतीब कैसे है ये भी मालूम नहीं, इस पर भी इख्तलाफ है कि कब्रों की तरतीब कैसे है। कुछ कहते हैं ये हजूर की कब्र है, उसके पीछे कोई कब्र नहीं, आपके पाँव में कोई कब्र नहीं, उसके पीछे हजरत अबू बकर सिद्दीक की कब्र है, और उसके आपके पाँव में हजरत उमर फारूक की कब्र है। एक थ्योरी ये, एक थ्योरी ये है हजूर की कब्र है, और कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आना तो हजूर के कदमों में, नबी जो है हजूर के कदमों में आकर उनको दफन किया जाएगा। ये भी एक हदीस मिलती है, ये भी एक हदीस मिलती है कि हजूर की कब्र अनवर में, वहाँ पर आपके पाँव में आपको जगह मिलेगी। इसलिए एक थ्योरी क्या है, हजूर की कब्र, उसके पीछे खाली जगह हजरत अबू बकर की कब्र, और उसके पाँव में, हाँ, एक थ्योरी ये, एक थ्योरी ये है ये हजूर की कब्र है, ये समझ ले, ये हजूर का सर और ये कांधा, कांधे के पास हजरत अबू बकर की कब्र है पीछे, और उसके बाद जो है, और जितनी कब्रों की तस्वीरें आपको नजर आएंगी सब फेक हैं, झूठ है, कहीं नहीं, थ्योरी मालूम ही नहीं है, थ्योरी मालूम ही नहीं। मैंने आपको 2 थ्योरियां बता दी, प्रैक्टिकल में आपको नजर ही नहीं आ सकता हुआ क्या है, वहां पर क्या है आपको नजर आ ही नहीं सकता। अब आप वहां पर जाएं, जितना मर्जी रोला डालें, आपको समझ आ सकती है। जितना मैं मुख्तसर से आपको बेटे बता रही है, मुख्तसर सा बताया है कि ये इल्म की रोशनी में जब आप देखेंगे तो लड़ाई कहां रहेगी। अब इल्म की रोशनी में आप जरा गौर फिक्र करें, हजूर अलैहिस्सलाम की ये कब्र अनवर है। आप बाबू सलाम से जाते हैं और बाबू बकी की तरफ जाते हैं तो रास्ते में आ जाते ना हजूर का हुजरा, बेटे आप जहाँ से मर्जी सलाम कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आप ये कब्रों के पास जाते हैं, कब्र से सज्जे खड़े हो गए, खब्बे खड़े हो गए, पाँव वाले खड़े, किस पास सलाम करोगे? कहाँ पर लिखा है कहाँ पर सलाम करना चाहिए? को हदीस बताएं हजूर ने फरमाया हो कि पैरों वाले खड़े होना, हजूर ने फरमाया हो सज्जे खब्बे चेहरे वाले पासे, कहाँ पर कोई लिखा हो तो मुझे बता दे। मेरी बातें समझ लेना इल्म की रोशनी में बेटे, ताकि आपके इल्म में इजाफा हो। इन्हों कहते दिल की रोशनी पैदा होएगी, वो दिल रोशन करने वाली बात है ना। अगर मैं आपको वैसे ही बात बता दे, पूरा घंटा लावा तो एक गल ना समझा पाऊँ तो फायदा क्या हुआ मुझे बेटे? मैं आपको इल्म तो दे नहीं सका, सारी ज़िंदगी में आपने जाना तो है ना,
तो आपको मेरी बात तो समझ आ जाएगी ना कि मैंने कहा क्या, ठीक है। तो इसलिए आप मुझे बताएं कि कब्र अनवर के किस तरफ खड़े होकर सलाम पेश किया जाता है, सुन्नत क्या है, कोई तरीका मुझे बता दें। कोई नहीं बेटे, ये एक सेट पैटर्न बताया गया कि भैया बाबू सलाम से वो निकालते हैं, आहर पर आते हैं, क्या कहते हैं, हुजूर का रोज़ा, और वहाँ सलाम करके बाहर निकल जाते। एक सेट पैटर्न है। आप अगर रियाजुल जन्ना में बैठे हैं वहाँ से भी सलाम कर लें, आप असहाबे सुफ़ा के चबूतरे में बैठे हैं वहाँ से सलाम कर लें, आप हजूर के कदमैन में बैठे हैं वहाँ से सलाम कर लें, आप बाहर हैं जहाँ पर गुंबद हजरा नजर आ रहा है आप वहाँ से सलाम कर लें, और कब्र अनवर बहुत नीचे है, आप जहाँ से भी सलाम करेंगे हजूर को पहुँच जाएगा। ये मैं दूसरी इल्म की बात की है, जहाँ से मर्जी सलाम करेंगे, धक्के खाकर जाने की जरूरत भी नहीं है। हम वो लगे होते हैं लैंड के पीछे, शुरते भी हंस रहे होते हैं कि पागल आ गए लोग, इन्होंने तो धक्के खाते जाना, कहना मैं बड़े धक्के खा के सरकार को सलाम किया और रोजे की जाली चुम लैन थी। और अल्लाह के बंदो अहले सुन्नत के मुताबिक रोजे की जालियों को हाथ लगाना भी नहीं चाहिए, चुमन की बात की गल है। कहते हैं एक हाथ दूर, किसी भी मज़ाक, एक हाथ दूर खड़े होना है आपने अदब के साथ। रोजे की जालियां इन्ना तो ही आंदियां जे, तरीकेकार ये है कि दूर खड़ा होना है, चाहे दाता गंजबख्श का मिजार हो, आप उसकी वो जालियों को ऐसे से हाथ लगा रहे होते हैं, नहीं लगानी, एक हाथ के फासले पर खड़ा होना है। और ये जो गुंबद या मजार बनाए जाते थे ना, ये होने नहीं चाहिए। इसका मकसद ये था कि ज़ायरीन को सहूलत हो, कब्र वाले को नहीं। कब्र वाला तो जन्नत में है, जन्नत की खिड़की खुली हुई है, उसे क्या लेना देना कि तपती धूप है कि क्या है। ये तो आप लोगों के लिए था कि ज़ायरीन जा रहे हैं, वो जाएं तो उनको जरा सहूलत मिले, पखा लगा हो तो कुरान पढ़ लें, वरना मजार का तल्लुक कब्र से नहीं है। वो भी हमने एक सेट पैटर्न बना दिया है, ऐसे करके गुंबद होना चाहिए था, सेट पैटर्न। अगे जिस तस्वीरबाजी लोग हैं ना सी वही है, कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि वो किसी वली का हो या ना हो, हमारा काम ये होता है कि हम खड़े होकर पता नहीं जोड़ा भी हो भावे फैज दे सकते ना दे, मैं खड़ा होकर दुआ ही करनी है ना। अरे अल्लाह के बंदो, आपको 24 घंटे फैजान मिलता है, कोई ऐसा लम्हा नहीं जिसमें फैज का मतलब था फायदा। जो काम आप शरीयत के मुताबिक करेंगे उसका फायदा आपको मिलेगा, यह है फैज। फैज का क्या मतलब है, फैज का क्या मतलब बेटे, फैजान नबी जारी रहेगा, जारी है। आप सुन्नत के मुताबिक काम करें, 100 शहीदों का सवाब, 100 शहीदों का सवाब, फायदा। एक सुन्नत को जिंदा करे, 100 शहीदों का सवाब, फायदा ले। अब सुन्नत वो जो मतरूक हो चुकी हो, सुन्नत वो जो मतरूक हो चुकी हो, करन तो लोग डरते हो, करने से लोग डरते हो, वो सुन्नत। एक सुन्नत वो होती है, एक सुन्नत वो होती है यार मैं सुन्नत गैर मुक़द्दा पढ़ लेना, सुन्नत गैर मुक़द्दा पढ़ ले, वो एक नफल के बराबर है। वो क्या है, सिर्फ एक नफल के बराबर है। जो सुन्नत के खिलाफ है वो बिदअत है, जो सुन्नत से हटकर है वो बिदअत है, बिदअत गुमराही है। और जो एक मुस्तहब अमल भी हम कहें उसे भी हम बिदअत कह नहीं सकते। फिर वापस आता हूं, इल्म की रोशनी में जब बेटे आप वहां से गुजरेंगे, आपको नजर आएगा जब तक आपका दिल हजूर के दिल से नहीं मिलेगा आपको चैन नहीं आ सकता। इसलिए जब भी आपने उधर से गुजरना है तो ख्याल इस सरकार ना गल्ला करनी कि सरकार तुहाडे कोलों गुजरदे पे तुहाडी मेहरबानी है कि असीं भी तुहाडे कोल आए हैं। मैं अक्सर ना एक वाकया सुनाया करता था गुजरते हुए, क्योंकि वाकयात आ जाते हैं ना, वाकया ज़हन में आ जाते हैं। हमारे पीर मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह, आप एक पीर को मिलने गए, उसका नाम था दिल मुराद। पीर को मिलने गए, उसका नाम था दिल मुराद। ये सच्चा वाकया को मैंने सुना हुआ है। मैं आज जो मैं सुनता हूँ ना वो सच्चा वाकया मैं सुनता हूँ, मैं वो रावी हूँ कि मैंने ये वाकया सुना अपने पीर मुर्शिद से। कुछ होते हैं हमें गल्ला सुनते रहते हैं। आप उनसे मिलने के लिए गए दिल मुराद साहब से, वो एक जंगल का इलाका था, बराड़ी का इलाका था। आप उनसे मिलने के लिए गए, जब आप वहाँ से मिलने के लिए गए तो रास्ता भूल गए। आप फरमाते मैं रास्ता भूल गया, और कुछ देर बाद मैंने देखा कि एक बंदा सामने से आ रहा है, और मेरे दिल में आवाज़ आई ये है दिल मुराद। दिल में आवाज़ आई ये है दिल मुराद। कहता मैंने उनको सलाम किया, वो लेकर मुझे अपने अड्डे पर गए, अपनी जगह पर गए, अपने आस्थाने पर गए, मुझे ऊपर बिठाया चारपाई पर, खुद नीचे बैठ गए। दिल मुराद साहब
खुद नीचे बैठ गए, कहने लगे मैं समझ रहा था कि ये बेअदबी है क्योंकि ये पीर हैं। उसके बाद मैंने झटके से ना, जैसे होता ना गुस्से में, मैं नहीं यहाँ बैठता, मैंने यहाँ नहीं बैठना, मैंने यहाँ नहीं बैठना, मैं निकल के ना मस्जिद चला गया ताकि मैं बेअदबी ना करूँ। जब मैं निकल गया, उसके बाद फिर जब हमारी मीटिंग हुई तो दिल मुराद साहब ने कहा अपने मुरीदों को कहा, जो इसका पीर है ना, पीर मिठा रहमतुल्लाह अलैह, यानी हमारे पीर, कहता है वो इतना ऊंचा है, काबिल है, इतना ऊंचा और काबिल है, अगर कोई उसे अस्सलामु अलैकुम कहे और वो जवाब में वालेकुम अस्सलाम कह दे, अगले की बख्शिश हो जाती है। ये कोई हदीस नहीं मैंने सुनाई, ये उसका तजुर्बा, उसकी मोहब्बत, उसका अदब, उसका रिगार्ड। जैसे हम कहते हैं जिसने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत में जाएगा, हदीस पाक आ गई, जिसने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत में जाएगा। गल समझ आ गई ना? हुण इहदे च अगे कैटेगरी जिहड़ियां आंदियां रहणगीयां, अपनी गल कि मोहब्बत वाला केड़ा होएगा केड़ा नहीं होगा। उन्होंने एक बात समझाई, इसका पीर वो है, अगर उसको कोई सलाम करे और जवाब में वो वालेकुम सलाम कह दे तो उसकी बख्शिश हो जाएगी। यहां पर मैं अभी रुक जाता हूं, ये मैंने नुकता बाद में बयान करना। तो उन्होंने कहा कि इसका पीर वो है जो बगैर मेहनत के फैज देता है। जो हमारे दादा पीर थे ना, वो क्या करते थे, कोई उनके पास जाता था ना तो खुद आटा गूंद के रोटी पका कर लाते थे। तो मेरे प्रमोशन फरमाते थे, मैंने उनके हाथों अंगूठों पर कई दफ़ा आटा लगा देखा था। जब बड़ी हो गई जमात तो फिर मुरीदों ने अपने काम शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने आप ही आटा गुन के ते रोटी पका के लियाते सन। वो इतनी मोहब्बत अपने मुरीदैन से करते थे गूंद कर। और उसके बाद आपने फरमाया, दिल मुराद साहब, हजरत आपने भी तो डंडे पर हज किया था। उन्होंने क्या हुआ, पुराना जमाना से ना, जो पासपोर्ट होंगे कोई नहीं था, पैसे देने थे, वो जहाज शिप से जाना करना समुद्र। दिल मुराद साहब कराची पहुंच गए। जब कराची पहुंचे तो अंग्रेज़ों का ज़माना था। उन्होंने कहा भी मैंने हज करने जाना, कहते पैसा कोई नहीं है। वो बैठ के बेचारे वहीं पर बैठे रहे। जब जहाज़ चलने का टाइम हुआ, जहाज़ चला, दिल मुराद साहब जो थे उनके पास पैसा तो था नहीं, लेकिन जज्बा इतना शदीद, मैंने जाना है। उनको जो जज्बा आया ना, उनके पास जो डंडा होता है ना, बाबे सारे डंडे रखते सन कोल। खसूरत को भी साम मुबारक होता सी ना, डंडे रखते सन। पहले दौर सारे को डंडे होंगे सन, चादर होंगी सी। उन्होंने डंडा, कहते मैंने समंदर में फेंका और उस पर जंप लगाई, डंडा चल पड़ा। डंडा चल पड़ा। डंडा जब चल पड़ा तो अब वो तेजी से चल रहा है और जहाज के पास से गुजरा। वो जो अंग्रेज कैप्टन था ना, उसने आवाज दी, बाबा जहाज में आ जा। बाबा किधर सुने? उसने सारों को कहा, वो यारे बाबे नूं कहो जहाज ही चाहिए। और किसी दी मंद है, कहते सिर्फ कुरान दी मंद है, कुरान ने बड़ी मोहब्बत करता। उन्होंने कुरान के वास्ते डाले, आपकी मेहरबानी जहाज में आ जाए। बाबे अरे जहाज ही आ गए। कैप्टन से पूछा, तू इन जहाज का तो बुलाया? कहता देखो ये हमारे सामने करामत थी, और अगर ये हमसे आगे निकल जाता हमारा जहाज तबाह हो जाना था, क्योंकि हमने से बिठाया नहीं हुआ था। अल्लाह इनको इज्जत देता है और जो इनको इज्जत नहीं देता उनको दागदार कर देता। इसलिए मैंने इनको जहाज में बिठाया कि कहीं हमारा जहाज जो शिप है बर्बाद ना हो जाए। ठीक है। हमारे पीर मुर्शिद ने फरमाया कि अर्ज की, हजरत जब समंदर में जहाज आता है ना तो कोई 50-100 फुट थले होता है, तो 50-100 फुट उत्ते होता है। आप जब डंडे पर थे तो पानी कितना कितना था? नहीं पानी से कुछ ज्यादा तो नहीं सी। ये मैंने आपको असल वाकया सुनाया कि ऐसा हो जाता है। आप मुझसे कहें जी तुसी करामत करके दिखाओ तो मेहरबानी ताड़ी, मैं करामता वाला नहीं जे, मैं करामता वाला नहीं जे, अल्लाह कुदरता वाला जे, अल्लाह कुदरता वाला, मैं करामत वाला नहीं जे। वो जब इजहार करते हैं अपनी मोहब्बत का तो किसी के जरिए से कर देता है, वो पता ही नहीं लगता। मैं अभी जब दोस्तों को लेके मतलब हज पर जाना ना, पीर को हमारी फ्लाइट है इंशाल्लाह ताला, तो मैं उनको कह रहा हूँ, मैं कि यार आपने समझना है कि हर वक्त अल्लाह की कुदरतें आपके साथ है। कोई ना कोई करामत हो जाएगी, कोई ना कोई करामत हो जाएगी। हमें पता भी नहीं चलना हुआ क्या है, हमें पता भी नहीं चलना कि हुआ क्या है। तो ये दिल मुराद साहब, उनका डंडे पर हज का वाकया सुनाया। वो अब फिर इस्लाम पर वापस आता हूँ, जो मैंने नुक्ता बयान करना था कि पीर मिठा रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक उसने बंदे ने कहा, दिल मुराद साहब ने, अगर इसका पीर किसी को सलाम के जवाब में वालेकुम सलाम कह दे तो उसकी। मैं अब सरकार के रोजे के पास से गुजरा और मैंने अर्ज की, मैं कहा सरकार ओ ते पीर सन, किसी ने सलाम का जवाब दे दें तो बख्शिश होई। सरकार
हूँ तो तुहाडे कोलों गुजरते पे, तुहाडे कोलों सलाम हाले दिलों नहीं निकलती पई, हाले गल्लां हो रही ने, सलाम हाले निकली नहीं, कितना या रसूलुल्लाह सलाम अलैका, हाले निकली नहीं तो गल्लां हो रही ने, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सलाम का जवाब देन ते बख्शिश हो जाती है, तो तुहाडे कोलों लंघदे पे हैं, तुहानूं सलाम करने वास्ते, आप यकीन माने उसी वक्त कैप्चर हो गया, खा करके कोई दवा बात दिल पे लगी, क्या लगता है ये नहीं पता होता, अचानक ही ऐसे करके कोई चीज ठा करके दिल पर लगती है, आंखों से आंसू रवां हो जाते हैं, बंदा हिचकियां भर भर के रोना शुरू कर देता, ये समझ नहीं आ रही होती हुआ गया है, या ये समझ आ रही होती है नजर पै गई है, गल पहुंच गई है, गल सुनी गई है, जवाब आ गया, और वो जो लम्हा होता है ना, वो बंदे के बस में नहीं होता, बंदे के बस में नहीं होता, और शुरता ठुड्डे मार दो, अगे निकल कर धक्के दे दे, वो जो लम्हा होता है या असर होता है वो बाहर निकल कर भी खत्म नहीं होता, जब तक उसकी तासीर रहती है बंदा बस टिक लगा के देखा रहता है, रोता रहता है, रोता रहता है, गल्ला ही करी जाता है। अब मैंने आपको कैफियत भी बता दी, समझा भी दिया, सलाम का जवाब आता है, जब जाना है सलाम का जवाब लेने के, इसलिए नहीं जाना कि मैं जा रहा सलाम करके निकल जाना है, अरे अल्लाह के बंदे सलाम करने जा रहे हैं, डंग डबाऊ काम नहीं करने जा रहे हैं कि मैं सलाम करके निकलना, इंज करके बाद मैं सरकार को सलाम कर लेता, जवाब भी तो लेना है कि नहीं लेना, जब भी जाना है अर्ज करके आना है, या रसूलल्लाह तुहाडी मेहरबानी है, जवाब तुहाडे वालों भी तो आएगी ना, जो तुसीं कहोगे ना वालेकुम अस्सलाम ते साडे ते जहन्नम हराम, सलामती आ गई ना हजूर की तरफ से, सलामती आ गई, तो जब सलामती आ गई हजूर की तरफ से तो फिर जहन्नम की आग हराम। इसलिए मैंने पहला नुक्ता क्या बताया था, वो जो कब्र अनवर है वो 5 कोनों वाली हमारे पर कपड़ा पड़ा हुआ है, अंदर कुछ नजर नहीं आता, घूरियां पा के अंदर देखने की जरूरत कोई नहीं जे कि अंदर कोई कब्र है, बस गुजरना है, बस गुजरना है इस तसव्वुर में कि मेरा नबी मुझे देख रहा है, मेरा नबी मुझे देख, मैं नहीं देख पाता यार, कभी दुआ मंगो ना दिल रोशन हो, मैं कहना अखा रोशन रहती, दिल रोशन नहीं होता, अखा रोशन भी इस मरे रहती है कि इलम नाल होंदा ना, इलम दस रहा होंदा है इत्थे है कैफियत ही, इत्थे कैफियत, मैंने आगे बताया था उधर जनूब से निकलता है सूरज, मदीने पाक में जनूब से सूरज निकलता है, मशरक मगरब से नहीं निकलता, जी मैं कह रहा हूँ नहीं, ठहर दो, मैं गलत कह रहा हूँ, नहीं गलत कह रहा हूँ, नहीं, वहां पर जो किबला है ना वो जनूब और शमाल की तरफ है, मशरक मगरब की तरफ नहीं है, जन्नतुल बकी की तरफ से सूरज निकलता है और इधर बाबू सलाम की तरफ गरूब होता है, लेकिन किबला किस तरफ है, जनूब की तरफ, वहां जनूब की तरफ किबला है, सूरज के गिर्द इस तरह नहीं है, क्योंकि अखां जो इलम वालियां होन ना तो फिर नजर आता है, बंदा जाए तुसी यार दे घर जाओ, यार का चेहरा देखो, तुहानूं यह भी ना पता हो कि यार दी अखां किहो जिहियां ने, तुहानूं यह भी ना पता हो कि यार नूं दर्द किहो जिहा, तुहानूं यह भी ना पता हो यार दी हालत किहो जी है, चलो तुहानूं यह भी ना पता हो कि तुहाडा नबी तुहाडे कोल चाहता की है, तुहानूं यह भी ना पता हो सारी जिंदगी तुहाडा रब तुहाडे कोल की चाहता है, सारे कमजोर ने, वो सारी कमजोर हो, हर कोई कमजोर है, लेकिन जब अल्लाह के साथ रहे तो तुहाडियां कमजोरियां ऐसे मारे तुसीं रब नूं छड्डिया है, जब आप रब को पकड़ लेंगे फिर आप कमजोर नहीं है, आप बहुत मजबूत हैं, क्योंकि आपने पकड़ लिया रब को, वो हाथ जो मजबूत तरीन है, यदुल्लाह अल्लाह का हाथ, वह हाथ बना नहीं सकते, शक्ल नहीं बना सकते, वजहुल्लाह नहीं बना सकते, लेकिन वो हाथ जो अल्लाह का हाथ है, अगर वो हाथ किसी के हाथ में आ जाए वो कमजोर है, वो कमजोर नहीं है। असल में हमने अपने ख्यालात को ना दुनिया में इतना फैला लिया हुआ है कि यकसू होकर उस तरफ देख ही नहीं पा रहे, जिस तरफ का आप रुख कर लेंगे ना आसानियां पैदा हो जाएंगी, पैदा तभी होंगी बेटे जब आप एक नारा लगाएंगे, या अल्लाह मैं तेरी राह से चलने को तैयार हाँ, मैंने फाड़ लिया जरा, तेरी मेहरबानी कबूल कर, जब तक आपका दिल नहीं है, दिल नहीं है, वो पीछे मैं वो क्या कहते हालिद भाई को कह दिया लफ्ज़ कुछ उल्टे पुल्टे लिख गए, मैं दुनिया में और दीन में मैं तुमसे ऐसे नहीं करता, बाद में उसने मुझे फ़ोन करके कहा साईं वो तुसी इंज क्या, मैं कहा यार माफ़ कर दे,
मूँह इंज निकल गया होएगा। मेरा कहने का मतलब ऐसी कि मैं दुनिया ते आखिर वास्ते अल्लाह वास्ते तेरे नाल मुहब्बत करना। तू भावें दाढ़ी रखी या ना रखे, क्योंकि इन्नी दफ़ा दाढ़ी रख के छड्डी, दाढ़ी कटाई, दाढ़ी कटी, अपने अंदर इन्ना शर्मिंदा है कि मेरे नाल शक्ल नहीं मिलांदा, अखा नहीं मिलांदा। क्या यार मैं किन्नी दफ़ा किया, मैं उस चीज़ तो क्या सी यार तू दाढ़ी रख ना रख, मिलते सही ना, बाड़ी च जाए नहीं रखी दे, और तेरा मसला है, मेरा मसला दाढ़ी नहीं, मेरा मसला दाढ़ी नहीं, और मिलना तो चाहिए ना। भाई देखो तुसीं जेड़े गुनहगार हो, तुहाडा गुनाह अपने ने कि मेरे ने? तुहाडे ने। हुण मैं तुहानूं कहां तुसीं गुनहगार हो, तुहानूं मिलना नहीं, पागल नहीं मैं? मेरा तुहाडे नाल तल्लुक होए वो मैं गुनाहां दी वजह छड्ड दांगा? नहीं। ऐसे मारे कोई किसी भी पॉइंट ते वे पिछे वे, वो मिलता ही नहीं पिया अपनी वजह दे नाल कि मैं बड़ा गुनहगार हाँ, तो यार फायदा क्यों है? फायदा क्या हुआ? मैंने आगे बताया, कई दफ़ा समझाया। अंबिया कराम की आप इतनी नाते पढ़ते हैं, नबी पाक की इतनी नाते पढ़ते हैं, और नबी पाक की कितनी इज्जत है सबको मालूम है। लेकिन आप मुझे बताएं नबी पाक जो हैं वो किन के लिए तशरीफ लाए? बेटे आपकी कोई इज्जत नहीं है। जब तक आप ये नहीं ना समझेंगे कि आपकी कोई इज्जत है, तब तक आप चल नहीं सकेंगे, तब तक आप चल नहीं सकेंगे। ये मैंने वैसे आपको मुख्तलिफ चीज़ों से समझा दिया, ठीक है जी। तो हाजी का सफ़र जारी था। तो पहले क्या था, वो मिकात हो गया था, वो जगह जहाँ से हमने नियत करनी है और एहराम बांधना है। एहराम बांधने के बाद खुशबू लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। बाल काट सकते हैं? अच्छा, मैल नहीं लगा सकते। दस्तार, कुर्ता नहीं, क्या कहते हैं, शूज, कैंची चप्पल। क्यों कैंची चप्पल क्यों पानी है? क्या बात, इन्हीं ने बच्चे साढ़े समझ के तो कहानी ते उत्ते चले गए कि उत्ते वाली हड्डी ते एंकल जिहड़े ने नज़र आने चाहिए ने, ठीक है ना। और हड्डी दे उत्ते, हड्डी दे उत्ते देखो हड्डी ना, ये बराबर, ये उत्ते भी कोई जुत्ती दा नहीं आना चाहिए तस्मा, ये थल्ले रहेगा, अभी याद रखना, ये उत्ते नहीं आएगा, थल्ले रहेगा। अगर कोई पाना है इतों ग्रिप करके तो एंकल तो थल्ले होना चाहिए, ये उत्ते भी कोई पिछों भी नहीं आना चाहिए, अड्डी तो भी नहीं आना चाहिए, ठीक है जी। ठीक है जी, ये हो गया। मिकात से पहले हमने एहराम बांध लेना है। अच्छा, ये जो एहराम बांधा होता है कपड़े का, एहराम बांधा होता है, अगर मैं नहाने जाऊं एहराम सारा उतार दूं, कोई गुनाह? कोई गुनाह? वो दो कपड़े उतार दूं, कोई गुनाह? चले। अगर एहराम पर खुशबू लग जाए, मैं दूसरा एहराम बदल लेता हूं, कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। एहराम का मसला नहीं, पाबंदियों का मसला है। एहराम जो कहते हैं ना, ये एहराम बन के भाजी इन लाना नहीं, आप जब तेरे मर्जी एहराम बदल लें एक बारी में, 8 बदल लें, 10 बदल लें, एहराम का मसला नहीं। जो पाबंदियां बताई हैं, खुशबू नहीं लगनी चाहिए, मैल नहीं खुजानी, जिस्म का बाल नहीं टूटना, नाखून नहीं कूटना, ये कपड़ों में इस तरह हमने रहना। अच्छा, ये छोटी सी जो बातें ना थोड़ी समझ लेते हैं। कुरान पाक में आता है, कुरान पाक में आता है, और अल्लाह के लिए हज और उम्रा पूरा करो। किसके लिए? हाजी बनने वास्ते? हाजी बनने वास्ते नहीं। चलो, हमने पहले क्या कहते हैं, एहराम बांधा तो चले गए मना में। कहाँ चले गए? मना में क्या करना है? हमने जोहर, असर, मगरब, इशा, फजर पढ़नी है। अगर हम वहां पर ना पढ़े तो, वहां पर ना पढ़ सके तो कुछ सजाए, कोई दम में। हाँ जी, चलो मैं उन्हें ऐसा समझा देना। अगर हम 8 को मना में जोहर, असर, मगरब, इशा, फजर ना पढ़ें, यह पढ़ना सुन्नत मौक़दा है, इस पर दम नहीं है, इस पर कोई दम नहीं है। अगर आप मना में पहुंच ही नहीं सके 8 को, तो आपका तब भी हज हो सकता है, आपका तब भी हज हो सकता है। आपने जोहर नहीं पढ़ी, असर के वक्त पहुंचे, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब 8 को अगर 5 नमाजें वहां पर ना पढ़ सके तो सुन्नत मौक़दा, कोई मसला। चले, 9 की सुबह हुई, 9 की सुबह हुई और हम निकले पड़े अरफात के मैदान की तरफ। अरफात के मैदान में जोहर से पहले पहले आप पहुंच जाए। अगर तो इमाम के पीछे पढ़ेंगे तो इकट्ठी जोहर और असर 2-2 रकअत पढ़ेंगे, और अगर इमाम के पीछे नहीं, अपने अपने हैमों पढ़ेंगे तो अलग-अलग पढ़ेंगे। जोहर के वक़्त में जोहर पढ़ेंगे,
असर के वक़्त में असर पड़ेंगे। आपने अरफात के मैदान में कब तक रहना है? मगरब की वक़्त तक। मगरब की जान होनी नहीं, उथे ना उथे सिर्फ इको ही जान होनी, जोहर की, तो जोहर ते असर कट्ठी पढ़ लेनी। मगरब की जान वहां पर होनी नहीं है, होनी नहीं है। आगे चलते हैं, पहले ये अरफात के मैदान में 9 जिलहज को कोई बंदा पहुंच गया 1 मिनट के लिए, कितने मिनट के लिए? उसका हज हो गया। कितने मिनट के लिए? उसका हज। और अगर 1 मिनट के लिए भी नहीं पहुंचा हज, क्योंकि ये योम उर्फा का दिन जो है यही पहला शर्त है हज में, अगर ये पूरी ना हो तो हज खत्म, फासद। इसलिए अरफात के मैदान में 1 मिनट 9 जिलहज अगर आप पहुंच गए तो कामयाब हो गए। जब आप जोहर के वक़्त में पहुंच गए तो मैंने क्या समझाया था? सिर्फ पुत्र रोना जाए, करो इन्नी जारी के तारे भी रोवन के रोवन रुलावन दिन आ गए। जिहड़ी मर्जी गल्लां याद करके रो लो। अक्सर औकात हम गुनहगार होते हैं, हम अपने गुनाहों पर रोते हैं, ठीक है, हम अपने गुनाहों पर रोते हैं। क्यों इसलिए रोते हैं कि या अल्लाह बड़े गुनाह कितने माफ़ कर दे, तेरे को आ गए। मुझे ना ये दर्द शुरू हुई है, ये मैंने बांधा हुआ, ये दर्द शुरू कर 3-4 महीने लगन गए तो ठीक होने हैं। वैसे मैं बता रहा हूँ, ये मेरे गुनाहों की वजह से शुरू हुई है। मैं बड़े गुनाह कर लेते हैं तद शुरू हुई है, वो बड़े बोल लेते हैं तद शुरू हुई है। ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ बेटे, अल्लाह करीम आपके बहुत से गुनाह माफ़ कर देता है। आप हर मामले को गुनाहों में ना तोला करें, आप हर मामले को गुनाहों में ना तोला करें क्या यार मेरे गुनाह की सजा मिली। आप ये कहा करें गुनाह तो मेरा अल्लाह, ये मैं आपको जो नुक्ता देने लगा हूँ, जुमला देने लगा हूँ, ये याद रखिएगा बेटे, ये जो मैं नुक्ता देने लगा हूँ याद रखिएगा। आप कोई दर्द हो, कोई परेशानी हो, आपने कहना क्या है? वैसे मेरा अल्लाह मेरे सारे गुनाह साथ साथ ही माफ कर देता है, ये मेरे दर्जे की बुलंदी के लिए मुझे इस तरह करता है। यार उसे सत्तारुल अयूब माने, उसे गफ्फार माने, उसे गफूर माने। आप क्या समझते हैं आप पर वो तजल्ली पड़ती नहीं गफूर वाली? अल्लाह कभी आपके गुनाह माफ नहीं करता? ये आप नमाज पढ़ते तो गुनाह माफ हो जाते हैं। और मैंने आगे भी एक नुक्ता समझाया था, अल्लाह किसी गुनहगार को नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं देता, किसी गुनहगार को, गौर से फिर जुमला सुन लीजिएगा, किसी गुनहगार को नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं देता। पहले क्या करता है? वुजू। वुजू करने से क्या होता है? गुनाह माफ होते हैं। जब गुनाह माफ हो जाते हैं कहता है आप आके खड़ा हो। हाँ, मैंने आपको नुक्ता क्या समझाया कि जिस वक्त आप नमाज पढ़े हो गुनहगार नहीं है, वो तो पहले रब ने माफ करवाए हैं, माफ करने के बाद फिर खड़ा किया। आजा अब तो गुनहगार अल्लाह की बारगाह में खड़ा नहीं हो सकता, बख्शा जाता तो खड़ा होता। इसलिए जब भी आपको कोई तकलीफ आए, यार ये ना समझा करे मेरे पता नहीं किड़े गुनाह सन जेड़े अगे आ गए, और छोड़ दो यार। समझना ये है मेरे गुनाह साथ साथ मेरा अल्लाह माफ करता रहता है, लेकिन ये दर्द दर्जे बुलंद करने के लिए देता है। मैं एक मिसाल देता हूँ, 55 साल की तकरीबन मेरी उम्र होने लगी है। 55 को 365 ज़रब देते हैं, कितने बनते हैं अल्लाह बेहतर जाने है। 300 अगर 55 साल में मैं देखूँ ना, 55 साल में तो मेरे यहाँ से 6 माह ऐसे नहीं गुजरे होंगे सिर्फ बीमारियों को। 6 माह यानी 54 साल और 6 माह मेरे राम से सेहत से गुजरे हैं। कोई 6 माह इन्ना हो जो कुछ धचके लगे होंगे, 6 माह क्या गालिब हो जाएंगे 54.5 पर? हम छोटी सी बीमारी को इतना हवा बना लेते हैं कि पता नहीं अब क्या होने लगा, और कुछ नहीं होने लगा यार, कुछ नहीं होने लगा। अल्लाह ताला ने हमारे दर्जे बुलंद करने। बस ये होता है कि दोस्तों को बताने का मकसूद ये होता है कि यार तकलीफ ना लेना। मैं तुम्हें वैसे मैं अपने घर में भी होता ना ग्रुप बना देता हूँ, सारी जी मेरी तकलीफ होती मैं नाल शेयर कर देना। भाजी इतने बार बार नहीं पूछना, मैंने बार बार नहीं पूछना, मैंने यार पूछ के तंग कर दो। अगर फर्ज कर आपको तकलीफ है दुआ करें, या अल्लाह की तकलीफ दूर कर दे, गलत बात समझ है कि नहीं? दर्द महसूस कर रहे हैं तो दुआ कर दे, बात खत्म हो गई। बार बार पूछ गए ये क्यों है, ये क्यों है? बाबा वो ये जरा हड्डियाँ इधर उधर हो गई ने, तो उन्होंने कहा कोई 4-5 महीने तुम इंज पाना, जिससे ना ये हाथ मेरा वर्किंग नहीं करता, बाहर नहीं उठा रहा। मैं सलाम करता हूँ ना 10 बंदे तो मैं थक जाना,
तो तकलीफ शुरू हो जाती है। एवं तो ऐसे मर दसे मैं सलाम नहीं करनी, ठीक है ना, वो गले नहीं मिलना, इंज करके निकलते जाना बस। तो मुझे मतलब तकलीफ शुरू हो जाती है क्योंकि यह अखबार जो है उठा नहीं रहा, तो इसलिए यह बांधा होता है कि इस बांधने से दर्द ज़्यादा होती है, ये बांधने से दर्द इसलिए ज़्यादा होती है, ये ऊपर को होता है ना तो दर्द शुरू हो गई होती है। लेकिन उसने कहा 6 घंटे में बांधना है आप। मैं कहा जनाब हाज़र, सन अगे मुजाहदे करने का बड़ा शौक है, सन अगे मुजाहदे करने का बड़ा शौक है। जो आ जाता है ना अरे कहते अल्लाह वालों शुरू हो गया, क्या बात है, अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ आता है नहीं, तो शुरू हो गया तो कोई बात नहीं, शुरू रहे, ठीक है। एक दोस्त ने कहा तकलीफ बड़ी ज़्यादा है, हज पे जाना है। मैंने उससे कहा तलब इतनी ज़्यादा है हज पर जाने की, दर्द महसूस नहीं होता। तलब इतनी ज़्यादा है हज पर जाने की, दर्द महसूस नहीं होता। और अगर मैं सोचूं दर्द ज़्यादा है तो तलब मुझे थप्पड़ मारती है कि शर्म कर, की कहना पे हज नहीं करना भाई, उत्थे भी जाके तो इंज ही रहना ना, तो इत्थे भी इंज ही रहना, तो उत्थे रह लेंगे, की फर्क पैंदा। तो तलब इतनी ज़्यादा है कि दर्द महसूस नहीं होता। आपके सामने बैठा हूँ ना, अगर मैं इत्थे बह सकता तो उत्थे नहीं बह सकता, इत्थे भी तो मैं अल्लाह वास्ते बैठा ना, इत्थे भी तो मैं अल्लाह वास्ते बैठा ना, तो मैं गल्लां करदा पिया गर्दन घुमा घुमा के। तो वहाँ पर भी ऐसे ही दोस्तों के साथ ही बैठना और करना क्या है, गल्लां बातें करनी होंदी है, की करना है, अल्लाह ने याद करना है मस्ती। फिर उसके बाद फिर नुक्ता समझाता, कभी ये नहीं समझना बेटे गुनाहों की वजह से हमें सजा मिलती है। मेरे फिर मुर्शिद रहमतुल्लाह के पास एक बंदा आया, कहता लगता रब मेरे को नाराज हो गया। उन्होंने कहा क्या कहा, नाराज, अगर अल्लाह किसी से नाराज हो जाए पानी का कतरा ना दे। ये क्या बात हुई कि हम अपनी जिंदगी में छोटे मोटे जो आते ना मसाइल, उसमें कहते रब नाराज हो गया। सब ने ये प्रॉब्लम रखी हुई है दो चीजों की, रोटी में फर्क पाए या बीमारी आई है तो कुछ न कुछ कर देता है, बस दो चीजों में। कभी अपनी जिंदगी में देख ले दो चीजें, कौन सी है, रोटी थले आई है जरा या सेहत आ जाए, किसी ना कुछ कर देता है। और नहीं किता यार, रब का हुक्म ना होए ना तो कुछ नहीं जो होता, रब का हुक्म होए तो सब कुछ होता है। इसलिए ये कभी नहीं सोचना कि ये मेरे गुनाहों की वजह से, हमारे गुनाह अल्लाह ताला बहुत ज्यादा माफ ही करता रहता है। आप जज्बे से कहें अल्लाह, आपका क्या हाल है, इस पर वो जज्बे से कुछ देगा नहीं यार। आप तक बात पहुंचने से पहले उस तक मेरी बात पहुंच चुकी होती, बल्कि ये बातें करने की तौफीक भी तो वही देता है। आपको समझा रहा हूं, समझाने का अंदाज आप समझ रहे हैं मेरा क्या है, किसकी तरफ से आ रहा हूं। अगर मैं उसकी तरफ से आ रहा हूं तो कमी तो नहीं रहने दूंगा ना, जब उसकी तरफ से आ रहा हूं तो कमी तो नहीं रहने दूंगा, तो मैं कमी रहने नहीं दे रहा। मैं कह रहा हूं अल्लाह ताला वैसे ही माफ कर देता है। कभी कोई आए मसला, ये नहीं कहना मेरे गुनाहों की वजह से, क्या कहना है अल्लाह दर्जे बुलंद कर देता है यार। एक किहड़ी गल, रब ना वड्डियां लाओ ना, वो कहते ने ऊंठा ना यराने लाने हों ते दरवाजे, ओए अल्लाह ने यारियां लानियां हों ते सोचा घटिया सोचा थोड़ियां नहीं। एक बंदा मेरे साथ गया हुआ था उम्रा करने के लिए, तो बड़ा परेशान फिर रहा। मैं सरकार के रोज़े से निकल कर आया, मैंने शक्ल देखी, बड़ा परेशान फिर रहा। मैं उसकी सोच को समझा, मैंने कहा गाल सुना है, सरकार के रोजे पर आकर कभी ये नहीं सोचना कि मैं गुनहगार हूं। वो खुशकिस्मत है तुझे बुलाया हुआ है, तू खुशकिस्मत है तुझे बुलाया हुआ है, इसलिए खुद को खुशकिस्मत समझकर बात करनी है। उन अंदाज बदलिया कि नहीं बदलिया, आप अंदाज बदला कि नहीं बदला बेटा, खुशकिस्मत। अगे बंदा मैं कहना हज ते जाना गुनहगार समझ के नहीं जाना अपने आप नूं, यार साडी वजह नाल मना नूं इज्जत मिलनी है, साडी वजह नाल अरफात नूं इज्जत मिलनी, असीं ना जाइए ते हज होएगा, असीं इज्जत देन लगे यार। साडे जान नाल खुश होणगियां वादियां कि यार साडे ते कोई अल्लाह वाले आए ने, इज्जत ताडी है, अल्लाह दे बंदे और अरफात दी ते नहीं। अक्सर औकात हम जब भी पढ़ते ना वो हजरे अस्वद की ये इज्जत है, ऊपर नाले के थले खड़े हो अल्लाह इंज करता है, मिजाबे रहमत बांट, वो क्या कहते हैं चल रहा है भाई, वो यार हतीम होए मिजाबे रहमत होए, वो सारे की इज्जत ताड़ी वजह नाल है। मोमन की शान कोई समझो तो सही ना यार, मेरा रोना भी समझते पे को नहीं, तो मेरी गल समझते पे हो ना। चलें ये भी थोड़ा सा इसको करते हैं। अल्लाह के लिए हज और उम्रा करना है, अगर रोके जाओ जो कुर्बानी हो मुयस्सर दे दो और अपने सर ना मुंडवाओ जब तक कुर्बानी अपनी जगह पर ना पहुंचे। तो कुर्बानी पहुंच जाए फिर सर मुंडवाना है। जब हम अरफात के मैदान से आते हैं ना, रात को मगरब के वक़्त में निकलते हैं टाइम में, तो मुज़दलिफ़ा आ जाते हैं।
मुज़दलिफा में हमने रात गुजारनी होती है सो के आराम के नाल, या अल्लाह ताकत दे सुबह जाके लंबा काम करना है। यानी मना में सबसे पहले बड़े शैतान को जाके हमने कंकरियाँ मारनी 10 की सुबह को, और उसके बाद हमने कुर्बानी करनी है, उसके बाद हमने सर मुंडवाना है, उसके बाद एहराम से बाहर आ जाना। एहराम की दो 8 से शुरू होता है ये और 10 को ख़त्म हो जाता है। 2 दिन है बस, पाबंदियों के 2 दिन है। ज़्यादातर लोग परेशान हो जाते हैं जी मुझे रैशेज हो जाएंगे, मुझे 2 दिन है बेबी, सिर्फ 2 दिन निकालने। 8 को आपने पहनना है और 10 को जब कुर्बानी कर ली उतार देना। 2 दिन का ये एहराम होता है जो पहनना होता है, इतना बड़ा मसला नहीं होता। इसलिए जब आपने, इसलिए ये जो तरतीब है ना कि पहले क्या करना है, कंकरियां मारनी है शैतान को, फिर कुर्बानी करनी है और फिर टिंड करवानी, ये वाजिब है। ये क्या है, इन्हें आगे पीछे नहीं कर सकते जब तक कुर्बानी अपनी जगह पर ना पहुंच जाए, टिंड नहीं करवानी। बाद को आपको लोग कहेंगे और जो मर्जी कर लो, पहले कुर्बानी हुई है 10 बजे का टाइम देता है ना तो बस ठीक है। हमने ऐसा नहीं किया। हमारे वहाँ पर दोस्त हैं, हमने उनको फ़ोन किया, हमने कहा भाजी असी 21 22 बंदे है हैं, 21 22 बंदे बकरे ले लो, जो असी टिंड करवा लांगे ना अं तुम फोन करांगे तो कुर्बानी कर दो, और सॉरी जो असी कंकरियां मार देंगे फिर अं तुम दस देंगे, तुम कुर्बानी करना, फिर अं टिंड करवा देंगे। क्या समझ आ गई ना? हमने ये मेहनत क्यों की? एक वाजिब ना छूटे, एक वाजिब ना छूटे। हमें देर हो जाए कोई मसला नहीं, हमने वो काम नहीं करना कि यार ठीक है दे दियो, कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। कहना राह पर साथ होए ना तो आसानी बड़ी पैदा हो जाती है। राह पर होए राजदन ना होए, अजकल तो राह पर भी राजदन ने ना, राह पर नाल होए ना अखा खुल जाती, काम आसान हो जाता। मैं दोस्तों ने कहा, मैं क्या डंड नहीं देना भाजी, दम नहीं जी देना, दम के पैसे से बचाने ने, छोटिया मोटे ऐ दम दे दिए। तुहानू इन्ना कुछ पता होना चाहिए कि दम लगता कितने तो दम देना नहीं। चलते हैं, कुर्बानी अपनी जगह पर ना पहुंच जाए। फिर जो कोई तुम में से बीमार हो या उसे सर में तकलीफ हो तो रोज़ों से या सदके से या कुर्बानी से फिदिया दे। फिर जब तुम अमन में हो तो उम्रे से हज तक फ़ायदा उठाए, तो कुर्बानी से जो मैसर होए, फिर जो ना पाए तो 3 रोज़े हज के दिनों में रखे। उन्हें याद रखना, कुछ चीज़ें छूटने पर, कुछ चीज़ें छूटने पर वड्डा काम करना पैंदा, जिसे कहते हैं बुदना। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बुदना। बुदना कहते हैं गां दी कुर्बानी नू, गां दी कुर्बानी नू या ऊंट दी कुर्बानी नू की कहते हैं? वड्डा काम छूटे। मिसाल, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। कुछ औरतें हज करने जाती हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो औरतें हज करने जाती हैं उनको चाहिए कि उन अय्याम में गोलियाँ खाएं, टैबलेट खाएं, उनको मेंसेस नहीं आने चाहिए। ये मैं अपने तौर पर मशवरा दे रहा हूँ कि जाना है तो गोलियाँ खा लें, उनको मेंसेस नहीं आने चाहिए उन दिनों में, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत हो जाती है ना, प्रॉब्लम बहुत हो जाती है। अगर फ़र्ज करें किसी औरत को मेंसेस उसी दौरान और वापसी भी करनी है, तो वो क्या करेगी? वो कपड़ा बांधेगी, वुजू करेगी, खाने काबे के 7 फेरे जिसे तवाफ़े ज़ियारत कहते हैं लगाएगी। लगाए किस में है? उस आलम में जब मेंसेस हैं, उस आलम में लगाए हैं जब मेंसेस हैं। लगा नहीं सकता क्योंकि मस्जिद में जुम्बी नहीं आ सकता, हाइज़ा औरत नहीं आ सकती। लेकिन अब क्या है, ज़रूरत पड़ गई। जब ज़रूरत पड़ी उसने क्या किया? उसने कपड़ा बांधा, वुज़ू किया और 7 फेरे लगाए, और उसके बाद उसने बुदना देना है। क्या करना है? वड्डी कुर्बानी, क्योंकि उसने किया काम गलत है, और साथ में अल्लाह से तौबा करनी है, या अल्लाह मैं फंस गई था, मेरा मसला बन गया सी तो मैंने करना पै गया, इसलिए ये मैं करने लगी हूँ। वो बुदना देकर और क्या कहते हैं तौबा करके बाहर। बड़ा जानवर कब देना है? कल समझ आ रही है ना कि कब देना है? ये मैंने एक आपको बता दिया, या बड़ा काम से ना, क्योंकि तवाफ जो है ये वुजू के बगैर नहीं होता। अगर जुम्बी हालत में करेंगे तो गुनहगार है, ठीक है। ये मसला बढ़ गया तो उसे बुदना बड़ा जानवर देना पड़ गया, और साथ में तौबा भी करनी पड़ गई, या अल्लाह माफ कर दे। अगर वो बड़ा जानवर देने की ताकत नहीं रखते है ही नहीं, तो फिर क्या है? तौबा कर। फिर क्या है? तौबा कर। इसलिए पहला है बड़ा जानवर, इसे क्या कहेंगे? दूसरा लफ्ज बोला जाता है दम। क्या बोला जाता है? दम का मतलब होता है बकरा या बकरी देना। दम का मतलब क्या है? बकरा या बकरी देना। बुदना का मतलब क्या है? दम का मतलब क्या है? तीसरा है
सदका करना, तीसरा है सदका करना। और सदका करने का मतलब है जो फितराने की रकम होती है ना, 2 किलो आटा, उतने रियाल आपने सदका करने। सदके का मतलब क्या है? फितराने के मुताबिक आपने करना है। अच्छा जी। और उसके बाद जो होता है रोजा, रोजा रखना, ठीक है जी। जैसे मैं समझाने लगा हाजियो, जिन्होंने हज करना या नहीं करना थोड़ा जरा सुन लो, ताड़ी मेहरबानी, फिर चलते हैं। अगर जिस्म के किसी बड़े हिस्से में, गौर ना गल मेरी सुननी, जिस्म के किसी बड़े हिस्से से, यानी इथों लैके इथों तक, इथों लैके इथों तक, इथों लैके जोड़, जोड़ गिन लेना, हथेली का बड़ा हिस्सा जोड़, जिस्म के किसी बड़े हिस्से में, पंडली, रान, दाढ़ी, दाढ़ी के बड़ा हिस्सा, सीना, इसके चौथाई हिस्से पर खुशबू लगाए, सूंघने से नहीं, खुशबू लगाए, उस पर दम यानी बकरी की कुर्बानी करना वाजिब है। किन्ने थे? वड्डे हिस्से थे। अपनी ईमान ना दसो, लग सकती है? लग सकती? इन्ने वड्डे हिस्से तो लग सकती। वो असी खुशबू भी कुछ लाने ना, इंज करके लाने थोड़ी जी, लगती नहीं। इन्ने हिस्से तो कभी लगती नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, समझाने के लिए मैंने कहा कि यहां पर कहा कि बुढ़े हिस्से थे, लग जाए। अगर आपने उसी वक्त इहराम बदल लिया, कुछ नहीं, आपने उसी वक्त जाके खुशबू जाहिर कर ली, कुछ नहीं लगेगा, दम उस वक्त है। आगे चलते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। अगर किसी ने सिला हुआ कपड़ा पहन लिया, पहनना नहीं है, सिला हुआ कपड़ा पहन लिया, कमीज वगैरह पहन ली, कितनी देर? 1 दिन। कितनी देर? या कई दिन मुसलसल बिला उजर पहने रहे तो उस पर 1 दम वाजिब होगा। कब होगा? 1 दिन, 24 घंटे। अगर 12 घंटे से कम, उनमें क्या लें, 12 घंटे से कम और 1 घंटे से ज्यादा पहने रहा तो सदका वाजिब। और मेरी गल गौर ना सुन लेना यार, इन्हें तुहाडे कई नुक्ते क्लीयर हो जाएंगे, कई नुक्ते क्लीयर हो जाएंगे। मैं क्या, कपड़ा पहना उसने 1 दिन 24 घंटे, तो फिर क्या है? दम। अगर उसने 12 घंटे या 1 घंटे से ज्यादा, 1 घंटे, गौर कर दे ना, 1 घंटे से ज्यादा, 12 घंटे से कम, तो फिर क्या है? सदका। सदका क्या कहा मैंने? सदका क्या उमर? सदका क्या है उमर? तुझसे पूछ रहा हूं, तो सुता देना ना रह पुत्र, मैं कहा इंज नहीं करी जाना पे। अच्छा, अब मैं आपको गौर से समझाने लगा। इन्नी गल तो समझ लोगे, तुम कभी समझ आएगी। जब आप उम्रा करते हैं कितनी देर में हो जाता है? वो तो पुत्र इतों चलांगे तो करने की गल कर ना। वैसे जब आप खाना काबा में पहुंच जाते हैं कितने मिनटों में हो जाता है यार? 7 फेरे लाने में सवा मरवा सही करनी कितने घंटे लगे? मेरे ख्याल ना तो या 45 मिनट सवा मरवा सही हो जाती, अद्धे घंटे जो ला लो यार। बाद कहते मैं 7 मिनट 7 फेरे ला लेना, चलो 1.5 घंटा। यहां मैंने क्या कहा है? 1 घंटे से ज्यादा, 12 घंटे से कम, तो क्या है? सदका। इन्नी देर लगती है। चलो मिसाल देने, असी इतों जाना है उमरा करने वास्ते, पहले इतवार को पीर को असी उमरा करना। हम यहाँ से बैठे और हमने जब जहाज़ उड़ा तो हमने कर लिया, नियत कर ली। जब नियत की तो हमें जाते जाते 5 घंटे लगे, 2 घंटे मक्के पाक में जाते जाते लगे 7 घंटे, आगे जाते 8 घंटे, वहाँ से आते खाना का आते 9 घंटे, 9 घंटे के बाद 10, 11, 12 से पहले हमने उमरा कर लिया। 12 घंटे से पहले हमने उमरा कर लिया। अब मुझे बताएं, अगर खुशबू लग जाए, कोई ऐसा मसला हो जाए, 12 घंटे हुए तो की लगेगा? मैं तेन यार उसूल कानून की गल को समझाने की पल्ले बनने की कोशिश करता मैं, तो आ नहीं रही। अक्सर जो लोग है ना, उनको समझ नहीं आती, वो क्या कहते हैं यार अब इंज हो गया तो दम ही देना पड़ेगा। दम नहीं होता, बाद उसका सदका फितर देना पड़ता है।
बाद का सिर्फ एक मुट्ठी जो है ना, मुट्ठी फर्ज करो तुहाडे 3 वाल टुट गए ने, कितने ते एक खजूर दे दिओ, किन्नी वो वड्डी गल है। समझ आ रही है गल? 12 घंटे बेटे होते ही नहीं है। अगर फर्ज करें आपने ऐसे जाकर क्या कहते हैं तवाफ किया और जाके रोना शुरू कर दिया, कहते हैं कि उस पर क्या कहते हैं लगी होती है, ठीक है, आपने खुशबू लग गई, आपको खुशबू लग गई जनाब, लग करने के बाद आप आगे सफा मरवा की दौड़ के लगाई, कितना मिनट हुए, ठीक है, तो दम दोगे, कोई दम दोगे, कोई सदका लगता जे 1 घंटे तो कम ही घट है, ठीक है ना, कोई सदका लगता है। वैसे को 3-4 खजूरा दे दियो। एक नुकते तो गल्लां सारियां समझ आ रही कि नहीं आ रही? एक मैं बुद्धने की गल तुहानूं समझाती, एक मैं समझाती टाइम कितना, टाइम ड्यूरेशन कितनी, टाइम ड्यूरेशन के मुताबिक दस दिता 1 दिन से ज्यादा कोई खुशबू लगा रहे, कपड़ा पहन रखे, बूट पहन के रखे तो फिर क्या है। हमारा एक दोस्त आया क्या कहते हैं दुबई से आया, उसने उमरा किया, मेरे पास आया, मैंने कोई बूट क्या मतलब है, वो कहता जी वो मैंने पता ही नहीं सी। मैं कहा बूट मैं किदों चले हैं, जो मैं कैलकुलेशन की ना वो 12 घंटे ना घट सी। मैं कहा तू सदका फितर देना वो मुताबिक जरा ना दे दे, हूँ नहीं तो सारे ने कहने की लगता तो हूँ मैं तुहानूं की समझाया, तो गल्लां समझ आ गई तो यार अखां रोशन नहीं करनियां, की करना और दिल रोशन होंदा, गल्लां दा पता होए तो बंदा उत्थे जाए। तो मैं इन्ने नुकते तो तुहानूं दिते ने, गुनेगार समझ के नहीं जाना, खुश नसीब समझ के जाना है, धड़ल्ले ना कहना और यार शुक्र है अल्लाह ताला ने सानू बुलाया, खुश नसीब हाँ कि अल्लाह ने सानू बुलाया, असी बदकिस्मत थोड़ी हाँ जाने पे हाँ। और जिस सरकार ने इरशाद फरमाया ना, जिस बंदे के अंदर जहाद करने का जज्बा नहीं मुनाफिक है, क्या है, और जज्बा तो होना चाहिए। और जिस बंदे के अंदर हज करने का जज्बा नहीं, यार खुदा आदा ना आ जाए और तुम रब का घर देखने तो शौक नहीं, तुम कहो जी साढ़े पूरी नहीं पैंदी, और पूरी किन्ने पानी है, रब ने। ऐसे मारे रब का नाम लवो तो रब तक पहुंच जाओ, अल्लाह के घर तो भी अगे की गल करती, रब का नाम लवो तो। अस्सलाम वालेकुम।